हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ और सिक्योर हैं। आपके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ये कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूँ, मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा। उनका ये प्यारा जेस्चर जो उन्होंने मेरे लिए शो किया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उनकी तरफ ये पॉजिटिव एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहती हूँ, उनके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है उमेश देशमुख। थैंक यू सो मच उमेश जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शीला कादियन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट शीला। वसीम खान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नाइशाद कुमार व्यास, thank you so much, thanks a lot. Manusi Kashyap, thank you, thanks a lot. Shanti Swaroop Kalra, thank you so much, thanks a lot. Nature with Rohit Zone, thank you so much Rohit, thank you. Chitra from Europe, thank you, thanks a lot. Vindyavashi Mukesh, thank you so much, thanks a lot. Aman from US, thank you, thanks a lot. Harvinder Kaur, thank you. Thank you once again, Harvinder. Sushma Kumari, thank you. Thanks a lot, Sushma. Kalyan Sundaram, thank you. Thank you once again. Vishwajit Kshir Sagar, thank you so much. Thanks a lot. Anuja V. Sharma, thanks a lot. Thank you, Anuja. Kaswal, thank you once again, Kaswal. Anil Dikshit, thank you. Thanks a lot, Anil. So, ये कुछ मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जाकर ये प्यारा सा स्वीट जेस्चर सुपर थैंक्स देकर ये मेरे लिए शो किया उन्होंने, और मैं उनके लिए दुआएं भेज रही हूँ कि उनके जीवन में ये जो अच्छे भाव उन्होंने मेरे लिए प्रकट किए हैं, यही अच्छे भाव उनके जीवन में अपार धन बन के बरसे और 100 मिलियन टाइम्स ये जो प्यारा सा भाव है उनके मन में, ये ब्लेसिंग्स बन के बरसे, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में उनके जीवन में बरसे। ठीक है, सो ये बहुत प्यारी दुआएं मेरी उन सब के लिए। और आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो फ्रेंड्स, किसी सक्सेसफुल इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रही है और ये कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन झेला है। ठीक है, अक्सर लोग हो सकता है इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हो या इनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, इनके सराउंडिंग में आसपास इनके रहना चाहते हो, इनकी फ्रेंड्स में इंक्लूड होना चाहते हो या फिर इनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल होना चाहते हो। लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है जिसकी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, ये पर्सन ऐसी एनर्जी कैरी करते हैं कि हर कोई इनके डेफिनेटली फ्रेंड्स तो बनना ही चाहते हैं। बेसिकली इनकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरों को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, प्रोत्साहन करने वाली, प्रोत्साहन देने वाली एनर्जी है इनकी। लेकिन कई बार ईगोस्टिक लोग जिनके अंदर ईगो होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा घमंड होता है जिनके अंदर, वो लोग इनके अंदर जो ऊर्जा है, ठीक है, उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड उन लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट छोटा महसूस होता है इनकी एनर्जी के पास। ठीक है, इनकी ऊर्जा के पास ये जो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, इनके ऊर्जा के पास आकर, ठीक है, इनके फ्रेंड या इनके कम्युनिटी में शामिल होने के बाद अपने आप ही जो इनके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो इनके कई बार फैमिली के मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर एक्चुअल में बहुत ईगो होता है, ठीक है, ऐसे लोग उनके सामने छोटा महसूस करते हैं, उनके सामने मोटिवेट होने की बजाय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ उनसे कुछ सीखने की बजाय, बहुत इंस्पिरेशनल एनर्जी है इनके अंदर। ठीक है, बहुत ही इंस्पायरिंग एनर्जी है इनकी। एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट लोगों को इंस्पायर होने पर मजबूर करती है, लेकिन अक्सर लोग इंस्पायर होने की बजाय इनसे हेट करने लग जाते हैं, इनसे जेलस फील करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन हमेशा अकेला रह जाता है। ठीक है, हमेशा इस पर्सन को अकेलापन महसूस होता है। अक्सर ऐसा पाया गया है कि जो कोई भी इनके फ्रेंड्स बनते हैं वो इनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, या इनके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं वो इनको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, अपने अंदर पल रही ईगो को, अपने अंदर पल रही
जो जेलस की भावना है उन लोगों के अंदर, अपने अंदर पल रही जो इन्फीरियॉरिटी है, ठीक है, वो वो जो लोग होते हैं, ठीक है, वो उस पर्सन के काबिलियत पर थोपते हैं कि वो पर्सन बेसिकली उन लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाया, ठीक है। ये उन लोगों की खुद की मन की बनाई हुई एक यू नो ये चीज़, ये जो भाव है, ये उनका खुद का मन में बनाया हुआ एक मनगढ़ंत बात है। अदरवाइज ये जो जो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है जिसकी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, ये बहुत स्वीट और लविंग एनर्जी कैरी करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो एनर्जी है वो दूसरों को इंस्पायर करती है और हर किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है इनकी जो एनर्जी है। बट अक्सर जो इगोस्टिक लोग होते हैं, जो घमंडी लोग हैं, ठीक है, वो इनकी एनर्जी को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, गलती कर देते हैं समझने में, ठीक है। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको समझने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं वो लोग, और इस वजह से कई बार ये जो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, इनको अकेला ही रहना पड़ता है। और अगर कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है, कोई क्रश फील करता है या फिर कोई इन्फैचुएशन फील करता है या किसी को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है इस सक्सेसफुल पर्सन से, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी उनको अप्रोच करने में डरता है, ठीक है। उस पर्सन को एक दो चीज़ें ऐसे भ्रम होते हैं जो उसके खुद के मन के द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं। सो जो कोई भी वो पर्सन होता है जिसको क्रश फील हो रहा होता है उस सक्सेसफुल पर्सन के लिए, सो उस पर्सन को बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा फील होने लगता है कि शायद वो पर्याप्त चीज़ें दे नहीं पाएंगे उनको, ठीक है। तो उनको बेसिकली छोटा ही महसूस होने लगता है बिना उस सक्सेसफुल पर्सन के मन की बात को जाने, ठीक है, बिना उससे इंटरैक्ट करे, बिना उसकी जो भावनाएं हैं उसको समझे बिना, ठीक है। लोग अपने आप ही मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं और उस सक्सेसफुल पर्सन से हेट करने लग जाते हैं, राइट। सो कई बार होता है कि उस पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई भी फ्रेंड बना, ठीक है, लेट्स से, या फिर कोई प्यार आया या फिर कोई क्रश फील कर रहा है, ठीक है, तो कुछ दिनों तक तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है उस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जी होती है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे उस सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी उस पर्टिकुलर फ्रेंड को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है, जो एनर्जी है उस पर्सन की वो सबका भला चाहती है, ठीक है, सबका अच्छा चाहती है। जब भी उस सक्सेसफुल पर्सन के अराउंड वो व्यक्ति आता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो लवर हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्रश फील करने वाला हो, कुछ दिनों तक तो उस पर्सन के लिए उस लवर की या उस फ्रेंड की बहुत ज़्यादा आदत रहती है, बहुत ज़्यादा वो पर्सन कायल बन के रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिग टाइम एडिक्शन उस पर्सन को हो जाती है उस एनर्जी से। लेकिन जब वो एनर्जी उस पर्सन को ऐसा फील कराती है कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आप सच में इस सक्सेसफुल पर्सन के अराउंड रहना चाहते हो तो आपको कहीं पर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। जैसे ही उस पर्सन को ऐसा फील होना शुरू होता है कि उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके अंदर पल रही जो ईगो है वो ट्रिगर होती है, जो उसके अंदर पल रही एक नकारात्मक ऊर्जा है वो ट्रिगर होती है, और धीरे धीरे करके उस सक्सेसफुल पर्सन के प्रति हेट्रेड पैदा होना शुरू हो जाती है, नफ़रत का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, और फिर वो हेट्रेड बहुत ही निचले स्तर तक जाती है, ठीक है। कई बार लोग उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, कई बार लोग उसको तरह तरह की चीज़ें करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस सक्सेसफुल पर्सन को, और जिसमें कि उस पर्सन का कोई दोष नहीं होता, ठीक है, उस पर्सन का कहीं से भी कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं होता, और ये दोष होता है उन लोगों के अंदर, वो जो फ्रेंड्स हैं या लवर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पल रही जो एक ईगो है, जो नकारात्मकता उनके अंदर पल रही होती है, ठीक है, वही उनको रियलाइज़ कराती है कि उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो आज कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, तो रिपीटेड साइकिल, ये जिस किसी ये मैसेज जिस किसी के भी साथ रेजोनेट होगा, सो ये सबके लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड है, राइट। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है
सो डेफिनेटली आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी एंड आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, बहुत सक्सेस प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। और अक्सर आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि अचानक से लोग आपके फ़ैन बन जाते हैं, अचानक से लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, आपके आसपास रहने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनको आपकी एनर्जी प्रोत्साहित करती है इम्प्रूव करने के लिए, उनको और ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करती है आपकी ऊर्जा, तो उन लोगों के मन में एक इन्फीरियॉरिटी उपजती है और उस इन्फीरियॉरिटी के चलते वो लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं, राइट। और ये चीज़, ये जो साइकिल है, ये कई बार आपके जीवन में रिपीट होता रहा है एंड ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। सो पॉसिबल है कि आपने ऐसा कुछ बार बार एक्सपीरियंस किया है। इसके चलते आपके मन में जो विश्वास है, ठीक है, लोगों के प्रति कम हो गया है, आपके मन में जो फ्रेंड्स के प्रति विश्वास है वो कम हो गया होगा, या फिर आपके मन में जो क्रश या लव ऑफर्स जो आते हैं आपकी तरफ, ठीक है, हो सकता है आप उन लव ऑफर्स से डरने लग गए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी एनर्जी में जब एंटर करते हैं तो धीरे धीरे करके वही सेम साइकिल रिपीट होता है और आप उस साइकिल से अब ऊब चुके हैं और आपने फैसला लिया है कि आप अकेले ही रहना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड आ रहा है, ठीक है, ये किसी सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी आज मैं चैनलाइज कर रही हूँ। सो इससे पहले हम आगे बढ़ें इस रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ आपके जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को आउट कर दिया जाए, ठीक है, निकाल कर वापस वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो एंड आपके आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए और आपके जो दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, ठीक है, उस ऊर्जा को, उस दिव्य शक्ति के प्रवाह को बढ़ा दिया जाए और आपके सुरक्षा घेरे को, सुरक्षा कवच को और अधिक बढ़ा दिया जाए, ठीक है। सो देखते हैं आज क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको आज क्या बताना चाह रहे हैं, मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टर्स के लिए। ओके, ये तो बहुत सारे हैं। ओके, राइट, वाओ, बॉटम की एनर्जी, टेम्परेंस, आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। इस तरह के जो लोग हैं ना, जो इगोटिस्टिक लोग हैं आपकी लाइफ में, राइट, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत अकड़ ज़्यादा है, राइट। अकड़ सिर्फ और सिर्फ मृत व्यक्ति में होता है, ठीक है। जो मृत व्यक्ति होता है उसी के अंदर अकड़ होती है, राइट। जो जीता जागता व्यक्ति होता है वो फ्लेक्सिबल होता है ना। सो अकड़ वाला व्यक्ति कभी भी जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता, राइट। सो ये चीज़ आ रही है कि सो यस, यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो आपकी लाइफ को बैलेंस में आते हुए देख रहा है, ठीक है। किसी ऐसे हेटर की एनर्जी है यहाँ पे जो आपको वापस से बैलेंस में आते हुए देख रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ को वापस से अलाइन होते हुए देख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई भी चालें कामयाब नहीं हुई हैं, राइट। ओके, तो मैं पहले आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशियां आ रही हैं, ठीक है, धनु राशि है, यहाँ पे मेष राशि है, ठीक है, कन्या राशि है एंड कर्क राशि है, वृश्चिक और मीन राशि भी है यहाँ, कुंभ राशि भी है, सिंह राशि है, राइट। आपकी कोई विश बहुत ज़्यादा तेज़ी में आप देखेंगे कि पूरी होती हुई आपको दिखेगी। आई एम लिसनिंग विद इन 8 डेज, 8 दिनों के अंदर अंदर आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, ओके। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे।
17th of August I'm listening. 17th of August. 7th of February. Right. Okay. या आपकी ऊर्जा को लेकर के ना, आपकी एनर्जी को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। आप सक्सेसफुल हैं, सो लोग आपकी ऊर्जा को समझने में ना कंफ्यूज होते हैं। यही मैसेज मैं आपको बता रही हूँ कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सन हैं। और कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपसे तो ना जाने कितने लोग आपकी तारीफ़ें करते होंगे, ना जाने कितने लोग आपके फ़ैन होंगे, ठीक है। जो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है जिसकी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, अक्सर लोग आपको ये सोचकर भी अकेला छोड़ देते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप उन लोगों की ऊर्जा से रिलेट नहीं कर पाओगे। अब आप शायद उन लोगों को पहचान भी नहीं पाओगे, राइट। सो कई बार ये भी सोचकर लोग आपको अप्रोच करने में डरते हैं और आपसे अक्सर दूर भाग जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आती है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं आपकी ऊर्जा को। आपकी ऊर्जा बेसिकली हर किसी को ऊंचा उठाने की कोशिश करती है, ठीक है। हर किसी का अच्छा सोचती है आपकी एनर्जी, ठीक है। तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आप कैरी करते हैं, ऐसा आभा मंडल है आपका, राइट। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, जो सक्सेसफुल पर्सन है जिसके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आप बड़े एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ठीक है, जो अपने किसी सीक्रेट अकाउंट से मेरे रीडिंग को सुन रहे होंगे, राइट। तो अक्सर लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं ये सोचकर कि शायद आप अब उनसे रिलेट नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको उन लोगों की बहुत ज़रूरत होती है और आप बहुत ज़्यादा उन लोगों का महत्व समझते हैं और आप चाहते भी हैं कि लोग आपसे हमेशा की तरह घुल मिल कर रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लोग आपकी ऊर्जा को गलत समझ लेते हैं, कुछ गलत फहमी का शिकार वो लोग हो जाते हैं, ठीक है, अपने अंदर पड़ रही इन्फीरियॉरिटी की वजह से। कई बार लोगों को ऐसा भी फील होता है कि उनके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं आपको देने के लिए, ठीक है। तो आपके सामने उनको बहुत ज़्यादा छोटा महसूस होता है आपके ऊर्जा के सामने, बजाय कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के, बजाय कि आपसे इंस्पायर होकर कई चीज़ें सीखने के, राइट। जिस तरह से अपने आप को आपने उठाया है बिना किसी सहायता के, ठीक है, वो चीज़ें आपसे सीखने के बजाय लोग आपसे दूर भागते हैं। ये आप में से कुछ लोगों की दास्तां है एंड यही एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ, ओके। आपका जो फ्रेंड सर्कल और जो कम्युनिटी है ना, उसमें फिट होने के लिए आपको अपने आप को लो ले जाना पड़ता है, आपको अपने आप को स्क्वीज़ इन करना पड़ता है, ठीक है, फिट इन करना पड़ता है, बट फिर भी आप वहाँ पर फिट नहीं हो पाते हो, ठीक है। आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो इतना विस्तृत है कि आपकी जो ऊर्जा है ना, वो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं वो लोग। एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप किसी को डराते हो या कुछ भी ऐसा कुछ बोलते हो, बट वो आपकी जो ऊर्जा है, जो उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए बोलती है, जो एहसास कराती है उनको कि उनको भी अपग्रेड करना चाहिए, उस चीज़ से कई बार लोग डरते हैं और आपसे दूर भागते हैं, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, राइट। राइट, डेफिनेटली ये किसी सेलिब्रिटी की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे किसी सेलिब्रिटी की एनर्जी चैनलाइज हो रही है एंड आपको डेफिनेटली सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। लोग आपको द एम्परर के रूप में देखते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक सम्राट, एक राजा या फिर एक क्वीन, एक रानी, ठीक है, द एम्परर, द एम्प्रेस, ठीक है। सो आप अगर मेल हैं और आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो आप एम्परर हैं, और अगर आप फीमेल हैं और आपके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो आप एक एम्प्रेस हैं, ठीक है। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है, राइट,
सो वो दिव्य ऊर्जा लोगों के साथ फिट नहीं हो पाती है। एक थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है आपको लोगों के बीच में फिट होने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अधिकतर आप अकेले ही रहते हैं। बट जल्दी में मैं देख रही हूँ आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, कोई विश फुलफिल होने वाली है। आप डेफिनेटली पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर हैं, एंड आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत प्यारी है। जब भी लोग आपके आसपास आते हैं, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको बोलते हैं कि जो चीज़ें आपने हासिल करी वो चीज़ें हासिल करना बहुत ही आसान है और संभव है अगर वो चाह लें तो। बट लोग आपको कई बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आपकी ऊर्जा को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आपकी ऊर्जा की जो तीव्रता है ना, आपकी ऊर्जा की जो एक शक्ति है, जो एक वाइब्रेशन है, जो तरंग है, वो लोगों से अधिकतर झेल नहीं पाते, लोग झेल ही नहीं जाती हैं उन लोगों से, ठीक है। सो इस वजह से भी वो इंटिमिडेटेड फील करते हैं। हालांकि आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉकी नहीं हो, आप अपनी बातों को गा गा कर किसी से सुनाते नहीं हो, आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर घमंड का अंश मात्र नहीं है। ओके, सो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हैं आप, लेकिन आपकी ऊर्जा से लोग डरते हैं। आपकी जो आपका जो आभा मंडल है उससे लोग डरते हैं, आपकी जो उपलब्धियां हैं उससे लोगों को डर लगता है, उससे लोगों को इन्फीरियर फील होता है, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, एंड देखते हैं और क्या मैसेज बता रहे हैं एंजल्स। ओके, काफ़ी क्विक है। ओके, वाओ, या राइट। ओके, ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत हम्बल नेचर है आपका, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करने वाला पर्सन। आपके मन में मैं देख रही हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रेम है, ठीक है। आप सबके प्रति ममता का भाव रखते हैं, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, लेकिन उन चीज़ों को आप दिखाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आपको उन इमोशंस को दिखाना पसंद नहीं है, राइट। क्योंकि कई बार आपको लोगों ने हर्ट किया है, कई बार लोगों ने आपको गलत समझा है। सो पहले तो लोग पूरी तरह से प्यार की बरसात कर देते हैं, प्यार की बौछार कर देते हैं आपके ऊपर, और फिर वो आपको अकेला छोड़ जाते हैं और आपसे हेट करने लगते हैं, आपसे बिना किसी गलती के नफ़रत करने लगते हैं। सो ये बहुत दुखद है आपके लिए। इसी वजह से आपने लोगों को अपने बाउंड्रीज़ के बाहर रखना शुरू कर दिया है, एंड आप नहीं चाहते हैं कि लोग आपकी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें, और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं आप, क्योंकि पास्ट में आपका दिल टूटा है, ठीक है। बहुत बर्डन आपको दिया गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको दिया गया है, बहुत दुख आपको दिया गया है, ठीक है। बिना किसी गलती के आपको अकेला छोड़ा गया, एंड ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो जिसकी वजह से आपको ये क्रश, लव और ये फ्रेंड्स, ठीक है, ये इन चीज़ों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट बचा नहीं, इन चीज़ों में आपको कोई ख़ास इंटरेस्ट रहा नहीं है, ठीक है। आप अकेले रहना पसंद करेंगे, और या फिर आप कमिटमेंट में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। आपको इस चीज़ पर यकीन हो चुका है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते ही करते हैं, ठीक है। लोग आपको गलत समझते ही समझते हैं, लोग आपकी ऊर्जा को समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, लोग आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा जो कि उन लोगों को ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है,
उसको वो गलत तरह से लेते हैं और इन्फीरियर फील करना शुरू कर देते हैं आपके आगे, बजाय कि अपने पर वर्क करें और बजाय कि ग्रो करें, ठीक है, वो आपकी उस एनर्जी को गलत समझते हैं। तो आपको ये चीज़ यकीन हो चुकी है कि आपकी ऊर्जा को समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, एंड इस वजह से आप अकेले रहना पसंद करते हैं और या फिर आप कमिटमेंट में रहना पसंद करते हैं, राइट। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड बहुत स्टेबल हैं आप, लग्जरी की कोई कमी नहीं है, यू हैव इट ऑल। आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आपके पास कोई कमी रहे, राइट। सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके पास ना हो, राइट। सो आप पूरी तरह से संपन्न हैं एंड सुखी हैं। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पॉसिबल है कि आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ हैप्पीली मैरिड हैं, ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जल्दी में कोई मैरिज वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स सी, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। आई एम बीइंग गाइडेड टू टेक डिवाइन गाइडेंस फॉर यू टुडे। लेट्स सी। ओके, माँ काली की ऊर्जा है यहाँ पे। आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा तीव्र है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है आपकी, माता महाकाली की एनर्जी। यस, सो ये एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ रहती है, ठीक है। ये दिव्य शक्ति, ये जो माता महाकाली की एनर्जी है, आप इनको किसी भी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, आप इनको जिस भी नाम से बुलाते हैं, ये ऊर्जा आपके साथ रहती है और ये ऊर्जा लोगों को भयभीत कर देती है, लोग इंटिमिडेट फील करते हैं, ठीक है। आपके आसपास ये ऊर्जा है, आपकी कुंडलिनी जागृत है, राइट। मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, आपकी कुंडलिनी जागृत है। आपके साथ अगर ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, आपका आभा मंडल बहुत विस्तृत है। मैंने आपको बताया ना, आभा मंडल उन्हीं लोगों का विस्तृत होता है जो बेसिकली सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा विख्यात होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नामी गिरामी हस्तियाँ होते हैं, उनका आभा मंडल बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है, ठीक है। आप डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी चलती है, ठीक है। आदि शक्ति, ऐसी शक्ति जिसका ना कोई ओर छोर है, ठीक है, जिस शक्ति का कोई ओर छोर नहीं है, उस शक्ति का पार पाने में कोई सक्षम नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है आदि शक्ति, अनंत शक्ति, ठीक है। मदर आइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, इजिप्शियन गॉडेस मदर आइसिस, ठीक है। सो गॉडेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो कोई देवीय शक्ति आपके साथ चलती है, ठीक है, कोई फेमिनिन एनर्जी, गॉडेस एनर्जी आपके साथ चलती है, ठीक है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, सो बी रेडी। आपको विश फुलफिलमेंट का डबल कंफर्मेशन दिया जा रहा है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द, विद इन 8 days आई एम लिसनिंग, ओके। विद इन 10 days मैंने एक मैसेज, मेरा एक वीडियो आया था विद इन 10 days का, ठीक है। सो नाउ द काउंट डाउन इज गोइंग डाउन टू 8, यस। सो योर ड्रीम्स, विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड, आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपना जो ध्यान है वो केंद्रित रखना है, एकाग्रचित्त मन से आपको अपने सफलता की तरफ ध्यान केंद्रित करके रखना है, ओके। कोई डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो नहीं रहे हो, ठीक है। आप फोकस्ड हो, आपका जो ध्यान है वो केंद्रित है, क्योंकि इस बार आपको स्वयं माँ आदि शक्ति चला रही हैं, क्योंकि अब माँ आदि शक्ति ने टेक ओवर कर लिया है आपकी ऊर्जा को, ठीक है। उनकी ऊर्जा प्रवाह कर रही है आपके अंदर, उनकी ऊर्जा रिसाइड करती है आपके अंदर, ठीक है। उनकी ऊर्जा का प्रवाह है आपके अंदर, आप उन्हीं का अंश हैं, ओके। सो ये जगत जननी है, पूरे संसार को धारण करने वाली, पूरे सारे लोकों को धारण करने वाली, सारे लोकों को जन्म देने वाली, ठीक है। जितने भी लोग हैं, तीनों लोकों को जन्म देने वाली, राइट, माँ आदिशक्ति, इनकी ऊर्जा आपको गाइड कर रही है,
इनकी ऊर्जा का प्रवाह है आपके अंदर, ठीक है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर, या सो ऐसी ऐसी आध्यात्मिक बातें आपको पता चलेंगी जो आपके लिए बहुत अनोखी हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, ठीक है। ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें, ऐसी ऐसी विलक्षण बातें, विचित्र बातें जो बहुत ही सरलता से आपको हासिल हो जाएंगी, ठीक है। ये इसी वजह से हासिल होंगी क्योंकि आप ईश्वर द्वारा चुन लिए गए हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपको चुना है, आपने ईश्वर के साथ कनेक्शन को बढ़ाया है, ईश्वर के साथ आपने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखा है, प्लस आपके जो मन में पवित्रता का भाव है ना, जो पवित्रता है आपके मन में, उसको भी स्कैन किया गया है। ईश्वर के चुने हुए बच्चे बनने के लिए आपको सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने होते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक पवित्र मन होना चाहिए जिसमें किसी के भी लिए कोई जलन, द्वेष भाव कुछ नहीं होना चाहिए। अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित, ठीक है। ये दो आपके मकसद होने चाहिए और डेफिनेटली आपके अंदर ये चीज़ें हैं, इसीलिए आपको चुन लिया गया है, एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। वाओ, बहुत ज्ञानी हैं आप, बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके अंदर, क्लोक ऑफ विजडम, ठीक है। आपने जो शरीर धारण किया हुआ है ये पूरी तरह से एक ज्ञान का मंदिर है, ठीक है। आप चलते फिरते ज्ञान के मंदिर हैं, हर किसी के अंदर ज्ञान है, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, ईश्वर से जो कनेक्शन है, जो सार है इस जीवन का, जो सार है, जो समरी है इस जीवन की, ठीक है, वो आपको पता है और वही वास्तविक ज्ञान है, वही असली ज्ञान है। बाकी दुनिया भर की बातें तो सबको आती हैं, राइट, लेकिन वास्तविक ज्ञान है आपके पास और जिसकी आप बड़ाई भी नहीं करते, जिसका आप ढिंढोरा भी नहीं पीटते हो, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। यू ऑलरेडी नो दी आंसर यू सीक, तो आपको बहुत ज़्यादा तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है, आपको हर एक चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। ऐसा कोई भी उत्तर नहीं है जो आपके पास ना हो। जो जिज्ञासा आपके मन में आती है, ठीक है, अचानक से कोई क्वेश्चन आपके मन में अराइज होता है, कोई प्रश्न आपके मन में आता है, तो आपके पास उसका आंसर होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपको आदि शक्ति स्वयं उसका उत्तर देती है, राइट। ट्रस्ट व्हाट यू नो, तो आपको जो चीज़ ऑलरेडी पता है वही उसका आंसर है, वही उसका उत्तर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं और ये चीज़ प्रमाणित हो चुकी है, या और यहाँ पे ये चीज़ प्रमाणित हो चुकी है कि आपके साथ दैवीय शक्ति चलती है, कोई फेमिनिन गॉडेस की एनर्जी चलती है, ठीक है। गॉडेस एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, ओके। सो ओके, देखते हैं क्या डाउनलोड्स हैं। डाउनलोड्स का बंडल या सो मेरे डाउनलोड्स बहुत सारे हैं, देखते हैं इनमें से क्या आते हैं। सो फ्रेंड्स, स्पिरिट्स के, एंजल्स के ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जब जो मैसेज आप तक पहुंचना होगा, ठीक है, उसी समय पे आपको वो मैसेज प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये ऐसे मैसेजेस हैं जो मैं हटा भी नहीं सकती क्योंकि पता नहीं कब आपको किस मैसेज की ज़रूरत है, ठीक है, कौन सा मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा है, राइट। सो मैं इसमें ऐड करती हूँ जो भी एंजल्स के डाउनलोड्स मुझे आते हैं, मैं उसमें ऐड करती हूँ। सो इसमें मैं ऐड करती हूँ, लेकिन मैं इससे कुछ भी हटाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है हर मैसेज आपके लिए कितना कीमती है, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स का। शिव शक्ति डीएनए, आई टोल्ड यू, माता महाकाली की ऊर्जा का प्रेजेंट होना, ठीक है, उनकी ऊर्जा का यहाँ पे प्रेजेंट रहना, सो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप शिव शक्ति डीएनए हैं, साक्षात शिव शक्ति डीएनए। अगर आप अपना डीएनए टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनोखा होगा क्योंकि आपके अंदर शिव शक्ति ऊर्जा का प्रवाह है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है और इस चीज़ का आपको आभास भी है। हो सकता है आपको बचपन में भी ये चीज़ें पता रही हों, लेकिन आपकी फैमिली के लोग भी और आप भी इन चीज़ों को समझ पाने में उतने सक्षम नहीं थे। सो हो सकता है बचपन में इन चीज़ों को मजाक के रूप में लिया जाता रहा हो, ठीक है। ये जो दिव्य शक्तियों
की बात है, आपको किसी बड़े महात्मा वगैरह से पता चली हो, आपकी फैमिली को पता चली हो, लेकिन लोगों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया इन चीज़ों को, ठीक है, कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो बताने वाली बातें हैं। लेकिन वास्तविक रूप में आपके अंदर डिवाइन ऊर्जा का प्रवाह है, दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, ठीक है। इसी वजह से आप इस चैनल से जुड़े हैं एंड आपको स्वयं दिव्य शक्तियाँ गाइड कर रही हैं, आपको स्वयं दिव्य शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं, वो आपके जीवन को चला रही हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर रही हैं और आपके जीवन को और आपको सफलता की तरफ आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग। कई बार मैं सोचती हूँ मुझे और कितना बोलना है, या फ्रेंड्स मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे से छोटा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बन ही नहीं पाता है। मुझे इतना कुछ आपको बताना होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, या विश फुलफिलमेंट, ठीक है। सो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, ओके। सो आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप एक्चुअल में सेलिब्रिटी हैं एंड आप डिज़र्व करते हैं सेलिब्रेट होना। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, ओके, योर ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। सो यस, अगर आपको रेनबोज दिख रहे हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स डबल अप हो रही हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा, ईश्वर द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद है वो डबल हो रहा है, ठीक है, दुगना होकर वो आपकी तरफ आने वाला है। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है वो 2 गुना होने वाला है, ओके। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो, ओके। सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो, ठीक है। सो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने अंदर ट्रस्ट जनरेट करिए, ठीक है, या फिर आप अपनी आत्मा को दुख मत दीजिए ऐसे रिश्ते में रहकर, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं से आपके लिए गलत नहीं है, वो आपके ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड आया है, ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, या आपको उन पर ट्रस्ट नहीं होता है, आप उन पर डाउट करते हैं। सो या तो आप उस सिचुएशन से पूरी तरह से आउट हो जाइए, ठीक है, अलग हो जाइए, बट आप अलग होकर भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सो अपनी तरफ आ रहे ये जो नकारात्मक विचार हैं ना, इनको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये जो नकारात्मक विचार हैं ये आपके दिमाग में नहीं आ सकते, इन नकारात्मक विचारों का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और आपको डेफिनेटली यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप को अगर आपको डेफिनेटली यही चीज़ बोली जा रही है कि अगर आपको इस रिलेशनशिप को निभाना है तो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, विश्वास करना सीखना होगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए ईमानदार है। आपको बार बार मिरर में देखकर ये चीज़ बोलनी है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है, मेरे पार्टनर पर मैं कभी शक नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मेरे पार्टनर मेरे ट्विन फ्लेम हैं और उनको मेरे अलावा और कोई नहीं चाहिए, ठीक है, और मुझे भी मेरे पार्टनर के अलावा और कोई नहीं चाहिए, राइट। सो ये चीज़ें आपको अफर्म करनी है, ये चीज़ें आपको बोलनी है, ठीक है। अपने ब्रेन को, अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देनी है, ताकि आपके अंदर जो डाउटफुल सिचुएशन है, ठीक है, ये जो डाउट होता है ना, ये जब हमारे अंदर कोई गिल्ट होती है, जब हमारे अंदर कोई खुद की गलती, कोई ऐसी गलती होती है जो जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है, बहुत पछता रहे होते हैं अंदर ही अंदर और अपने पार्टनर से माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं होती है, तब ये जो गिल्ट है ये निकल कर आती है और ये डाउट का शेप ले लेती है। ये एक डाउट का शेप ले लेती है और कई बार ये सेल्फ डाउट भी करने पर मजबूर कर देती है, ठीक है। इंसान को अपने आप पर डाउट होने लगता है कि शायद वो पर्सन अच्छा नहीं लगता या उसके पार्टनर को कोई और पसंद है, ठीक है। तो या तो आपने खुद कभी कुछ गलत किया होगा अपने पार्टनर के साथ, और या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम सेल्फ डाउट में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में हो सकता है हमने कभी अपने पार्टनर के साथ गलत किया हो जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का कर्मा भोगना पड़ रहा है, ठीक है। हम उल्टा अपने पार्टनर पर उन चीज़ों को करने का शक कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स कभी भी एक दूसरे से धोखा नहीं करते।
ट्विन फ्लेम को अपने ट्विन फ्लेम के अलावा और कोई नहीं चाहिए होता है। उनका जो हार्ट होता है, उनका जो दिल होता है, वो रिजर्व्ड होता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। हंसी मजाक और फ्लर्टिंग करना, दैट इज़ एक अलग बात है, बट और किसी के साथ आपका ट्विन फ्लेम कभी भी अफेयर नहीं कर सकता, ठीक है, आपको छोड़ करके। वो डेडिकेटेड होता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, राइट। सो ये चीज़ समझिए और ये बहुत गहरी बात है, ओके। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन। तो आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आप अगर बहुत अच्छे सिंगर हैं, आई एम लिसनिंग यूर अ सिंगर, आप सिंगर हैं, ठीक है, और एल्स यूर अ डांसर, ठीक है, बहुत क्रिएटिव हैं आप, तो आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, राइट। ओके, आई विल टेक 6 मोर। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? ओके, किसी को बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आप उनको मनाने नहीं आए, ठीक है। सो किसी को कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उनको मनाओगे, ओके। आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, या सो कोई आपको ये बताना चाहता है कि हर सॉन्ग में, हर गाने में कोई आपके बारे में सोचता है, उनको हर गाने में आप दिखते हो। सो कोई ऐसा पर्सन है जो हर गाने में आपको इमेजिन करता है, ओके। 555 555 मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव, ठीक है, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में, ओके, राइट। अब्यूजिव रिलेशनशिप, ओके। सो यस, किसी का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रहा है, ठीक है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रही हैं, ओके। सो यस, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अगर अभी तक आपका जो रिलेशनशिप है अब्यूजिव रहा है, तो उसमें बदलाव आएंगे, बहुत बड़े बदलाव, ठीक है। मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ओके। यू आर द बॉस, द एम्परर, द एम्प्रेस, आप एक बॉस हैं, आप बॉस हैं, ठीक है, आप लीडर हैं, आपके अंदर नेतृत्व शक्ति है, आपके अंदर राज करने की शक्ति है, ठीक है, आप एक पूरे साम्राज्य के मालिक हैं, एंड एम्परर स्पिरिट है आपकी, आप एक एम्परर हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। वाह, या कोई नार्सिसिस्ट है, वो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। आपको पता है ये कौन नार्सिसिस्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। ये मैसेज दे रहे हैं एंजल्स आपको सावधान रहना है ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से, ठीक है। इस नार्सिसिस्ट को चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा ऊपर रहे, कोई उसको आउटशाइन ना कर पाए, ठीक है। ब्रेकअप, या सो कोई ब्रेकअप करवाना चाहता है आपका, ठीक है, कोई नार्सिसिस्ट आपका ब्रेकअप करवाना चाहता है, आपकी ट्विन फ्लेम से आपको दूर करना चाहता है, ठीक है। सो सावधान रहिए, ये मैसेज आ रहा है। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, जो भी नार्सिसिस्ट है ये आपकी लाइफ से आउट हो जाएगा। जो कोई भी आपका ब्रेकअप करवाना चाहता है, ठीक है, उसके इंटेंशंस उसी के जीवन पर लागू होंगे, एंड आपके जीवन से उसके इंटेंशंस आउट हो जाएंगे, और आप और आपके ट्विन फ्लेम हमेशा के लिए प्यार से रहेंगे और एक हैप्पी लाइफ जिएंगे, राइट। ओके, 1444 यू आर प्रोटेक्टेड। सो यस, आप और आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपका ब्रेकअप कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है, आर्टिफिशियली आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, राइट। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और ट्विन फ्लेम्स को अलग करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। ये चीज़ आपको स्वयं माँ आदि शक्ति की तरफ से ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सो नथिंग टू वरी एट ऑल, यू आर प्रोटेक्टेड, यू एंड योर डिवाइन पार्टनर बोथ आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं। You're wearing an invisible crown, या सो आपके अंदर शिव शक्ति DNA है, ठीक है, आपकी ताजपोशी कर दी गई है, ईश्वर की तरफ से आपको चुना गया है एज एन एम्प्रेस, एज एन एम्परर, ठीक है। आपको एम्प्रेस और एम्परर की उपाधि स्वयं ईश्वर ने दी है। सो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको हटा सकें, ठीक है। आपने इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है, ठीक है, ऐसा मुकुट आपने धारण किया हुआ है जो दिखता नहीं है, इनविजिबल है,
लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं और जो बहुत ज़्यादा ध्यान जाप पूजा वगैरह करते हैं, पाठ वगैरह करते हैं, उनको आपका क्राउन ज़रूर दिखेगा। ठीक है, आपकी कुंडलिनी जागृत है तो पॉसिबल है आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। ठीक है, इस मैसेज का ये भी इंडिकेशन है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। सो यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। ओके, योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलेसी। या सो आपके जो हेटर्स हैं वो जेलेसी से नहीं निकल सकते। ठीक है, जो जलन का भाव है आपके लिए उनके मन में, उससे वो नहीं उभर सकते। ठीक है, उभर नहीं पा रहे हैं और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जेलसी है ना, ये जो जलन का भाव है, ये उनके अंदर अपने अंदर की कमियों की वजह से है। ठीक है, वो आपसे खुद को बहुत ज़्यादा पीछे पाते हैं। आपके प्रति एक कंपटीशन की भावना है उनके मन में। ठीक है, और वो खुद को इन्फीरियर पाते हैं, आपसे पीछे पाते हैं। जब उस कंपटीशन में वो हार जाते हैं तो उनको जलन होती है, जेलसी फील होती है। ठीक है, सो जेलसी अक्सर उसी व्यक्ति को होती है जो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता जो आपके पास है। राइट, सो वो जो लोग हैं जो आपके प्रति जलन का भाव रखते हैं, वो उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि वो कभी भी इन चीज़ों से निकल पाएंगे। ये नकारात्मक चीज़ें हैं जिनसे उनको निकलने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा और ये पवित्र मन अपने अंदर रखना पड़ेगा। पवित्र शक्तियों के साथ कनेक्शन स्थापित करना पड़ेगा, जो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू। ओके, सो ये आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से आ रहा है। ठीक है, कोई आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है और सिर्फ आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है या बिताना चाहती हैं। ठीक है, सो ये मैसेज आ रहा है आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से। ओके, वाओ, रॉयल मिशन, आई टोल्ड यू, इनविजिबल क्राउन, रॉयल मिशन, एम्परर, एम्प्रेस। ठीक है, सो आपका जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा रॉयल है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी की ऊर्जा को बढ़ाना है आपको और आपके ट्विन फ्लेम को मिलकर। ओके, सो ये आपका रॉयल मिशन है। लोगों को जागरूक करना है ईश्वरीय शक्तियों के प्रति, इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करना है, ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ मिलकर। ठीक है, ये अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, आपको और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को मिलकर ही करना है ये सब। ठीक है, ये चीज़ मैसेज आ रही है। वन लास्ट मैसेज। ओके, यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हैं, आप खिल उठे हैं लाइक अ फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर की तरह आप खिल रहे हैं। ओके, सो या, और मुझे ये भी लग रहा है आपकी महक बहुत ज़्यादा पसंद है आपके पार्टनर को, ऐसा कुछ मुझे मैसेज आया, चैनलाइज्ड, ऐसा कुछ चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है यहाँ पे। पास्ट में अगर आपने अब्यूजिव रिलेशनशिप झेला है तो आप उसमें चेंजेस देखेंगे, सुधार देखेंगे। लेट्स सी क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, ओके, नंबर्स बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। 66 किसी की एज है, 63 किसी की एज है, 1963 बॉर्न है कोई, राइट, 39 किसी की एज है, 36 है किसी की एज, नंबर 9, 18, 27, नंबर 1, 10, 28, ये लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं और बर्थडे डेट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जून मंथ, मार्च मंथ, सितंबर मंथ, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं किसी के लिए। ठीक है, ओके, 8, 17, 26 ये भी आपकी बर्थडे डेट हो सकती हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। ओके, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, SA। ओके, समबडी सेइंग सॉरी, साड़ी, कोई साड़ी पहन रहा है, साड़ी। ओके, समबडी सेइंग सॉरी, या कोई सॉरी फील कर रहा है। ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं आपकी। ठीक है, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मैं सुन रही हूँ यहाँ। गौरी किसी का नेम है, गौरी।
MS, ओके, SK, MSK, मास्क, या डेफिनेटली। सो ये कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं जो मास्क पहन कर रखते हैं, ठीक है। आपके सामने वो लोग अच्छे बनते हैं एंड पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ओके। IF, ओके, फिर फॉर कुछ FIR, या हो सकता है किसी का कुछ FIR वगैरह का चल रहा है, FIR हो रहा है किसी आपके किसी हेटर के अगेंस्ट FIR हो रहा है, मुझे ये सुनाई दे रहा है। हो सकता है किसी ऐसे पर्सन को FIR झेलना पड़ रहा है जिसने आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी। आई एम लिसनिंग दैट, या ओके। गिर, गिर नेशनल पार्क, कुछ रिस्क की बात हो रही है, रिस्क, राइट, रिस्क, okay, some name is coming here, Rishika, Mishika, right, Girish, मीरा, मीरा नेम आ रहा है यहाँ पे, कियारा, मीरा, राइट, सर, कोई सर कह रहा है सर, कुछ आस्क की बात हो रही है, आस्क, ओके, किसी का नेम है रोमी, रोमी नेम आ रहा है यहाँ पे, या गर्लफ्रेंड, कुछ रोका, किसी का रोका वगैरह हो रहा है, रोका फिक्स हो रहा है किसी का, समथिंग अबाउट, ओके, किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे, सिमी, सिमी गर्लफ्रेंड, सीमा, सीमा नेम भी आ रहा है, राइट, सिमर, ओके, ओके, समथिंग अबाउट फॉग, फॉग, कोई बोल रहा है फॉग की वजह से, आई एम लिसनिंग मर्जी, कुछ मर्जी, मर्जी, रश्मि, रश्मि नेम भी आ रहा है यहाँ, या रश्मि, ओके, कुछ गर्मी से रिलेटेड आ रहा है, गर्मी, ओके, कुछ गर्मी, गर्मी की शुरुआत, ऑफ गर्मी, या राइट। तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर स्पेसिफिक हैं एंड आपको बेटर पता है ये आपसे कहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।